तो गाइस देखो कितने सारे बंदर, और आज हमारी गली में इधर पहली बार देखे मैंने। और एक तो देखिए बाइक के पीछे पड़ी है कि चलो भैया गाड़ी चलाओ जल्दी से, हमें जाना है ऑफिस। तो बंदरों की फौज है। और यहाँ पर मैं नहा ली हूँ, नहा धोकर आ गई हूँ और अपने कपड़े सुखा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से कपड़े वपड़े सुखा लेते हैं और ऑफिस चलते हैं, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, वो लेट हो रहा है। उसके पहले मुझे कहीं और भी जाना है, तो चलो वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं और सारी डिटेल्स आपको देते हैं। अभी हाल फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है। सोच रहे होंगे कि जल्दी हुई तो शूट क्यों कर रही है। ये मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जिसे मुझे करना पड़ता है। तो चलो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। तो गाइस मेरी हालत देख सकती हो, घर से निकली थी और वहाँ से गई बस स्टैंड, और बस स्टैंड से पता है 3 चक्कर लगाने पड़े। वहाँ पर मुझे बस नहीं मिली, फिर मैं दूसरी स्टेशन पे गई, वहाँ जाकर देखा तो बस वहाँ खड़ी थी और मेरी हालत ख़राब हो गई। हवा के कारण मेरे बाल कैसे होकर। इतनी सारी सब्जियाँ भेज दी है घर से, तो क्या क्या भेजा है सबसे पहले मैं चेक करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और सांस चढ़ रही है क्योंकि इतना जल्दी भागती भागती है ना, क्योंकि लेट हो रहा था और गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि नहाकर जस्ट में गाड़ी में बैठ गई थी और इतनी ज़्यादा धूप तेज़ थी आज। तो ओपन करते हैं कि क्या भेजा है ऐसा। अरे वाह बहुत सारी सब्जियां हैं, मटर वटर भी भेजी है घर से, क्या बात है। और ये हमारे खेत की मटर है गाइस। मैंने आपको बोला था ना एक बार कि हम किसान की बेटी हैं भैया, तो किसान की बेटी हैं तो यार अभी ये सब चीज़ें तो आएगी सही घर से। तो देखो सब्जियां, बहुत सारी सब्जियां हैं और चने भी भेजे मम्मी ने, हरा धनिया और पता नहीं क्या क्या। इतनी सारी मटर है, देखो कितनी सारी मटर है। मज़ा आएगा, मस्त स्टोर करके रख लेंगे, 2-4 दिन काम चल जाएगा और ज़्यादा चल जाएगा। तो चलो एक मैं खाकर देखती हूँ कैसी है। बहुत मीठी है। तो पता है अभी जस्ट मेरे पास फ़ोन आया कि शौरी की तबीयत ख़राब हो गई है, उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, वो वॉमिट भी कर रहा है, तो उसको मुझे डॉक्टर को दिखाना है। तो अभी मुझे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसके बाद सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सिविल के डॉक्टर पता नहीं कब बैठते हैं, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनको दिखाना है। तो बस वो लोग भी थोड़ी देर से आने वाले हैं, तो हम लोग जाएंगे वहाँ से डॉक्टर के पास। और अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, जस्ट अभी आई हूँ, तो सारा काम स्टार्ट करते हो फिर आपसे मिलते हैं। कितनी क्यूट लग रहे हो आयत नाम है। आपने पहले ही हाथ दे दिया। ऐसा बच्चों हमको कभी नहीं मिला। हाँ ये लो पकड़ो, मैं देखती हूँ, ऐसे नहीं देखते। लो पकड़ो, क्या नाम तुम्हारा? खुशी। पकड़ो, टाइट पकड़ो। ला दो, नीडल दो, सिरिंज दो और कॉटन। ठीक है, इतनी अच्छी बहन है, आपको आ ही नहीं रहा लेना। बोल दो इनको, आपको आता ही नहीं है, कब सीखोगे? कितनी बार सिखाऊंगी मैं आप सबको। हटो, और बेटू पेड़ से मारोगे आप मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो एक मिनट दूर रखोगी। चुप हो जाओ, लाओ दो, बहुत पतली है, ध्यान से पकड़ना ना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं रोते, नहीं रोते बेटा। ये हो गया, ये हो गया, हो गया। चलो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, नहीं रोते। ये आइए, चुप हो जाओ। सीबीसी ऑन सीआरपी। अरे बच्चों हो गया थोड़ा दूर से। नहीं रोते सुमित, छोड़ो दूर से बेटा। देखा कैसे लिया? तो क्या दे रहे थे? वेल नहीं थी, यही बोल रहे थे ना, इसको दबा। छोड़ दो छोड़। आयत मेरी बात सुनो, आपको मैंने सुई लगा दी। नहीं रोते बिल्कुल नहीं रोते है ना। 2 मिनट पकड़ना पड़ेगा बेटा। बस हो गया। नहीं रोते। बाय कर लो, मुझे फ्लाइंग किसी दे दो। ऐसे दे दो, ऐसे कर दो। ऐसे नहीं करोगी, ऐसे कर दो यार, आप बहुत क्यूट लग रहे हो। मेरे पास ही रुक जाओ, आ जाओ, ऐसे कर दो। नहीं करोगे? चलो बाय तो कर लो। बाय नहीं करना, मूड खराब है, मैंने सुई लगा दी। ओके चलो कोई बात नहीं, जाओ। तो गाइस आज मैंने सोचा था कि सुमित सैंपल लेगा, मैं वहां खड़ी थी, मैंने बोला कि चलो तुम लो, तो बोलता है हाँ ठीक है। फिर बोलता है पेशेंट को देख के, इस वाले हाथ में तो वेन नहीं है, दूसरा वाला हाथ दो। फिर मैं आई तो मुझे बोलता है, मैंने सैंपल लिया, मुझे बोलता अरे मैं तो यूँ बोल रहा था कि मैम आएंगे तो उन्हें कंफर्ट होना चाहिए कि कौन से हाथ में लेंगे। ये हमारे सुमित सर का कहना है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ये लास्ट वार्निंग है। इस बार अगर छोटे से बच्चे का सैंपल सुमित ने नहीं लिया तो सुमित की क्लास लगी। तुम कब तक ऐसे करोगे? नहीं वो क्या है इससे ज्यादा सिंपल होती है, इसमें अच्छा। अच्छा बहाने देखे आपने नहीं लेने के, इसमें ज्यादा। ओह सुमित गिर
इतना वजन है इस लड़के में। खुशी को भी हंसी आ रही है, मुझे भी हंसी आ रही है। ये लड़का गिर गया तो कुर्सी में से, बहुत मजा आया मुझे, बहुत मजा। देखो हम जैसा करते हैं ना भगवान हमें वैसा ही देता है। मैंने बोला था कि सैंपल तुम लोगे, नहीं मैं नहीं लूंगा मैम, आप लो ना प्लीज। काम नहीं किया ना उसकी सजा यही दे दी भगवान। जस्ट जोकिंग गाइस, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गलती से हो गया, उसका पैर स्लिप हो गया इसलिए। तो चलो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सब मजाक कर रही थी। सुमित को सारा काम आता है बट कभी कभी उसकी टांग खींचनी पड़ती है। तो अभी बस शौर्य आने वाला है तो उसके साथ में मैं हॉस्पिटल जाऊंगी और हॉस्पिटल जाने के बाद में फिर सिविल हॉस्पिटल जाऊंगी और दोनों जगह उसको डॉक्टर को दिखाऊंगी। वो काफी उल्टियां वगैरह कर रहा है और फीवर भी उसको आ रहा जा रहा, हो सकता है उसके भी ब्लड टेस्ट हो। तो जैसा भी होगा आपको अपडेट जरूर देंगे। तो चलो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। क्या यार सुमित, शौर्य आ गया है और नानी के साथ में। तो चलो वो बाहर खड़ा है तो बाहर चलते हैं और उसको डॉक्टर के पास में ले जाते हैं। तो डॉक्टर का क्या कहना है वो सब कुछ हमें पता चल जाएगा। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट रहेगा वो स्टार्ट कर देंगे। अगर ब्लड टेस्ट का बोलेंगे तो ब्लड टेस्ट भी करेंगे। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं शौर्य से। क्या हो गया दीदी, थोड़ी साइड देना दीदी। तो मैं पहुंच गई हूँ शौर्य को लेकर हॉस्पिटल। और जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर हम एंटर करते तो यहाँ पर वेट करने का बोला जाता है शौर्य का। तो ये बोलते कि इस वाली मशीन पर लेटा। तो मैंने बोला काफ़ी बड़ी है, बच्चों वाली नहीं। तो बोलते मैम आप लेटाओ तो सही। शौर्य नहीं लेट रहा था। तो इस बात को लेकर मेरी स्टाफ वालों से हो जाती है थोड़ी सी बहस। मैं बोलती हूँ कि अगर बच्चा इतना रो रहा है तो उसको अकेला कैसे छोड़ सकते, आप या तो आप पकड़ो या फिर मुझे पकड़ने थे। तो बोलते नहीं नहीं मैम आप छोड़ दीजिए। मैंने कहा ये क्या तरीका होता है। चलो कोई बात नहीं यार, सबका अपना अपना रहता है, कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते किसी को हम। तो यहाँ पर डॉक्टर को दिखाने के बाद में हम शौर्य को पानी वानी पिलाते हैं और उसके बाद में उसकी सारी मेडिसिन लेते हैं और दवाई गोली लेने के बाद में फिर वो चला जाता है घर। उसके बाद में अपने काम में लग जाती हूँ। तो चलिए मैं करूँगी अब अपना लंच। तो लंच में यहाँ पर लाई हूँ रोटी सब्ज़ी एंड पापड़। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ अनुपमा देखती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, ये मेरे हैबिट हो चुका है। अभी हो रहे हैं शाम के कितने 5:30-6 बज रहे हैं। और शौर्य को डॉक्टर को दिखाने के बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले काम निपटा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे। तो मैंने आकर खाना वाना खा कर फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कुछ शेयर करेंगे। और आपको पता वो इतना ज़्यादा रो रहा था ना, परेशान कर दिया। मुझसे तो बच्चे नहीं संभला जाते यार, क्योंकि उसकी नानी नहीं आए थे साथ में क्योंकि डॉक्टर ने अभी जगह चेंज कर ली है, वो दूसरे हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं तो हमें वहाँ जाना पड़ा। तो बस यही थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। और डॉक्टर का कहना है कि सब कुछ नॉर्मल है, बस सर्दी खांसी है बुखार है। तो आप ये ना कुछ मेडिसिन से, ये मेडिसिन नहीं मतलब कुछ सिरप है, ये चलने दीजिए, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। और अभी मौसम बदलने वाला है ना, इसलिए बच्चे थोड़े से ज़्यादा बीमार होंगे। और अभी हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, बड़ों से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। तो बस अब थोड़ी देर के बाद मैं जाऊँगी घर। और घर जाने के बाद में फिर देखते हैं कि सर क्या रहता है आज का खाने में क्या बनाएंगे क्या नहीं। और ना मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मुझे इस साइड ना एक छाला हो गया बड़ा सा, उसकी वजह से बोल नहीं पा रही हूँ मैं ढंग से। दर्द हो रहा है, मतलब बोल तो क्या पा रही हूँ, बोलते टाइम ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो चलो अभी ज़्यादा नहीं बात करेंगे, फिर घर जाकर आप लोगों से मिलेंगे।